पुराने किले का आराम से और ना यहाँ का कोई गाइड मिलेगा आपको, पुराने किला हिस्ट्री में आता ही नहीं है। तो यहीं पर इसकी उनकी डेथ हुई थी गिर करके अंदर लाइब्रेरी में, हुमायूं की? हाँ सीढ़ी से गिर करके। अच्छा। यहीं गिरे और फिर उसके बाद इनको रातों रात दफना दिया जाता है यहाँ अंदर साइड में। देखिए सर, आज जो हम विजिट कर रहे हैं, हम आपको दिल्ली का सबसे पुराना किला हम लेकर आए हैं। इसको बोलते हैं पुराना किला जी। इसका जो असली नाम है इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ जो जुड़ा हुआ नाम है, ये महाभारत टाइम से जुड़ा हुआ है। यानी कि आज से करीब 5000 साल पहले जी। ठीक है। तो जितनी भी दिल्ली में जितने भी लोग डायनेस्टी आई हैं, तो सब ने अपने अपने हिसाब से इसको मॉडिफिकेशन किया। तो इसको जो सेकंड मुगल यानी फर्स्ट बाबर आए थे, बाबर का बेटा था हुमायूं, तो हुमायूं ने इसको दीन पनाह मतलब अपने उससे रहने के लिए एक पैलेस की ज़रूरत थी, तो उसने इसको बना करके इसको मॉडिफिकेशन कराया। और मॉडिफिकेशन करा करके इसको ये जो आप देख रहे हैं, ये आर्च इस्लामिक जो ऊपर सोल्जर खड़े रहते थे, ये इस्लामिक है, इसमें बीच में लोटस, ये सब जो सब देख रहे हैं जी सर। तो ये सब जो है ना, इधर के ये मुगल साम्राज्य का यानी कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर दिखाता है। अच्छा। अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि देखो इसमें जो लोटस है, इसमें लोटस अंदर की तरफ है जी, है ना। तो लोटस जो अंदर की तरफ लोटस होगा वो पैलेस होता है। अच्छा। और जो बाहर की तरफ होता है, वो जो खिला हुआ कमल होता है वो कब्रिस्तान होता है। अच्छा। तो यानी कि ये आप जो दो देख रहे हैं, ये पैलेस है जी। आप कहीं भी मुगल हिस्ट्री में जाएंगे, अगर आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर अगर लोटस में अंदर की तरफ खिल रहा है, पैलेस है। इसके अंदर फिर इसके बाद जितनी भी डायनेस्टी आई हैं, जैसे मुगल हुमायूं आए थे, हुमायूं ने अपने एक सौरमंडल, अपनी लाइब्रेरी बनाई, अपनी एक मस्जिद, शेरशाह ने फिर शेरशाह सूरी ने इसमें एक मस्जिद भी बनाई है, जो हम आपको एक्सप्लोर करेंगे। और अब हमारे पास में यहाँ पर बहुत सारे म्यूजियम हैं। अच्छा। जो आप कह सकते हैं 4th सेंचुरी से लेकर के आज तक जितने भी जो मोन्यूमेंट मतलब जितने भी हमें खुदाई में पाए जाते हैं, वो सब इसके अंदर रखे हुए हैं। सर अभी ये खुदाई कर करके और वो निकाल हाँ इकट्ठे कर रहे हैं, और कुछ अलग उससे भी लाने पड़ते हैं हमको। अच्छा। मतलब जैसे कहीं आप देखेंगे म्यूजियम से भी लेने पड़ते हैं जी। तो इसमें आप 4th सेंचुरी 3rd सेंचुरी से आप लेकर के आप आज तक के स्टोन या सिक्के जो भी हैं, वो आपको सब देखने को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश शर्मा है, मैं टूर गाइड हूँ, और आज मैं ट्रैवल गाइड राजा के साथ में मैं आपको पुराना किला एक्सप्लोर करूँगा। तो ये दिल्ली का सबसे पुराना किला है जी सर। तो ये सबसे बहुत आप कह सकते हैं कि सबसे दिल्ली में जब दिल्ली बसी थी, तो ये सबसे पुराना किला यही है जी। तो कुछ लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है जी। तो कुछ लोगों को अलग अलग धारणा है कि ये खंडर है या कुछ नहीं है इसके अंदर, पर अगर आप आएंगे तो आपको सभी हर डायनेस्टी की इसमें कुछ ना कुछ चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे जी सर। अभी हम पहले म्यूजियम में विजिट करते हैं, जो यहाँ हमारे संग्रहालय हैं पुरातत्व विभाग के। तो अभी हम म्यूजियम में आ गए और विजिट करते हैं। देखिए सर, ये पुराना किला है और यहाँ पे ये म्यूजियम है। जितने भी डायनेस्टी दिल्ली के अंदर आई है ना जी, इससे पहले मुगलों से पहले भी और डायनेस्टी सलेब, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, फिर मुगल, सूरी और मुगल, और उससे पहले मतलब इसको अगर बोला जाता पांडव किला बोला जाता, इंद्रप्रस्थ। अच्छा। जो महाभारत हुई थी ना, जो युधिष्ठिर हर को जो किला मिला था वो ये मिला था। तो हमारे जब इसमें टाइम पर खुदाई करती रहती है, तो हमको ये सब इंस्ट्रूमेंट ये मिले, खिलौने जो मुगल डायनेस्टी के हैं। सर ये तो मिट्टी के हैं ना? ये चीनी मिट्टी के पत्थर के चीनी मिट्टी के बने हुए हैं। ये जो इधर ये जैसे सुराही होती थी, प्लेटें हैं जो खाने पीने का जो होता था, ये सब जैसे खाने पीने की जो अपनी प्लेटें होती थी जी, जो टाइल्स में टाइप के स्टोन्स लगे हुए हैं, ये सब उस टाइम के बर्तन। सुराही जिसमें पानी जैसे ठंडा रहता था, उस टाइप के ये बर्तन रखे हुए हैं। ये भी सर वही ये 12th सेंचुरी के आसपास की है। 12th सेंचुरी मैंने बोला था कि सबसे पहले यहाँ पर मोहम्मद गौरी आया था। अच्छा। हिंदू जो था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की फाइट होती है 16 बार। तो 17 बार में दोनों की डेथ हो जाती है। तो वहाँ से एक वंश स्टार्ट होता है, गुलाम वंश, जिसमें कुतुब मीनार बना, कुतुबुद्दीन जी। तो ये उस काल के हैं, ये 9th सेंचुरी की है, जो राजपूत टाइम का था। तो इसलिए इसको पुराना किला बोल रहे थे कि आज तक किसी को नहीं पता ये किला बनाया किसने। अच्छा। देखो, मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई, हमारे के मकबरे पे दिखाई थी ना, स्टार विद फ्लावर विदाउट फ्लावर जी, देख रहे ना। अब यहाँ बोलोगे सिंबल ऑफ ग्रेवयार्ड है। तो बाद में कब्रिस्तान भी बनाया। ये सिलबट्टा है, जैसे स्पाइस पता नहीं स्पाइस जी, तो इंडियन लोग स्पाइस का बड़े मतलब शौकीन होते हैं, तो इस वजह से सॉस बनाते हैं उस टाइम में, चटनी बोलते थे जिसको, ये वो उस टाइम पर सिलबट्टा है। तो सर ये कितने साल पुराना है? ये कोई 9th सेंचुरी का है। ये 9th सेंचुरी? हाँ, 900 क्या है? 4th सेंचुरी के इंस्ट्रूमेंट है, जैसे जो यूज़ करते थे माला या उसका जैसे कंगन बच्चे छोटे छोटे जैसे पहनते ना जी। तो आप अगर कुतुब मीनार कभी विजिट किया हो ना, आपको जैसे पत्थर के अंदर नक्काशी की जाती थी जी। तो ये राजा हमारा अपने हथियार है, ढाल है,
जो इंद्रप्रस्थ जो था महाभारत टाइम में, ये जब युधिष्ठिर यानी कि पांडव और धृतराष्ट्र को मिला था, तो उनको हस्तिनापुर मिला, उनको ये पार्ट मिला, जिसका इस नाम इंद्रप्रस्थ है। तो अब ये पूरा डैमेज हो चुका है, पर दिल्ली में जितनी सल्तनत आई है ना, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, मुगल, सब ने अपने अपने हिसाब से इसको मॉडिफिकेशन करा है, क्योंकि सबसे पुराना किला है उस टाइम का ये। ठीक है, तो इसमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर दिखाई देती है। अगर ये साइड में आप राइट साइड में देखें तो सारे म्यूजियम बना रखे हैं आर्कोलॉजी के, तो जो जस्ट टाइम पर यहाँ खुदाई चलती रहती है, तो यहाँ पर जो अवशेष निकलते हैं उसमें आप देख सकते हैं। अच्छा, तो ये किले के चारों तरफ बहुत गहरी खाई होती थी, जो फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़, जो लोग मतलब एनिमी अटैक ना कर सकें। जो तो दरवाज़ा है, इसको बोलते हैं हुमायूं का दरवाज़ा। अच्छा, तो ये हुमायूं ने इसको बनाया था जी। ठीक है, तो इसके पीछे बहुत गहरी खाई है। अच्छा, तो जो मतलब जो एनिमी अटैक ना करें, और ऊपर ये सोल्जर जो आर्च होती है ना ये जी, तो इसमें सोल्जर खड़े होते, तो ये जो सीढ़ियाँ हैं इसमें सोल्जर छुपे हुए होते थे इनके। अच्छा, ठीक है, तो मतलब कोई भी एनिमी से सब अपने बचाव भी करते हैं। तो इनके पीछे ये पहले उस टाइम ये हिंदू आर्किटेक्चर था, और इनको सबको इस्लामिक आर्किटेक्चर का ये दिया गया है। ये जो आर्च बनी हुई है ना, जो आप देख रहे हैं जी, तो ये आर्च इन्होंने बनाई है, मतलब मुगल डायनेस्टी। हाँ, ठीक है जी सर। और सर ये रास्ता कहाँ जाता है वैसे? कौन सा? ये नीचे जाता है, ये ऊपर सीढ़ियों से आके फिर ऊपर आ जाते हैं। तो सर ये बना हुआ क्या था बेसिकली, मतलब क्या बना हुआ था? भाई ये खुफिया रास्ता है, मतलब दरवाजा है ना ये। अच्छा, कहाँ जाता है सर ये? जाता कहीं नहीं है ये, इससे आप यहाँ पूरे इसमें दीवार के सारे आप पूरे इसको घूम सकते हो, विजिट कर सकते हो। अच्छा, तो सर ये क्या बना हुआ होता था पहले? ये मेन गेट है, ये मुगल डायनेस्टी ने जो बनाया था। तो यहाँ सर लाइब्रेरी होती थी क्या? यहाँ पे लाइब्रेरी, ये साइड में लाइब्रेरी होती थी, यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। अच्छा, देखिए ये जो ना पूरा उस टाइम की लाइब्रेरी है। अच्छा। हमारी साहब की जो लाइब्रेरी थी ना, जी, तो ये सीढ़ियाँ हैं इसके अंदर जैसे, और उनको किताब कम से कम उस टाइम बता दें कि कम से कम 10,000 किताबों का उसके पास संग्रहालय था। अच्छा, तो किताबों का मतलब बहुत पढ़ने वाला था, उसको किताबों से बहुत लगाव था। तो यहीं पर इसकी उनकी डेथ हुई थी गिर करके। ये अंदर है, ये पूरी लाइब्रेरी हुमायूं की? हाँ, सीढ़ी से गिर करके अच्छा, यहीं गिरे। और फिर उसके बाद इनको रातों रात दफना दिया जाता है यहाँ उधर साइड में, जो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी वो देखेंगे? हाँ, उसे चलेंगे। तो अभी सर कहाँ जाएंगे? अभी आप देखते हैं, अभी आपको हर जगह ये पीछे कुंती माता का मंदिर है, जो कुंती माता पूजा करती थी यहाँ। जी, ये सब है। इसके पीछे भैरव मंदिर है। भैरव मंदिर पता है ना? जी सर। जिससे शराब मतलब हम चढ़ाते हैं जी, तो वो भी पांडव टाइम का ही है। तो सर ये पांडवों के समय का है ये सारे? ये पांडव के टाइम का जो है। महाभारत में हुई थी? हाँ, जो महाभारत में हुई थी, जो 5,000 साल पुराना इतिहास है इसका। अच्छा, तो सर वो यहाँ पे क्या पर करते अगर थे? देखा जाए, नहीं, उनको ये हिस्से में मिला था ना ये जो अच्छा। पार्ट था। दुर्योधन को 5 गांव मांगे थे, भाई हमको ये दे दो। तो उस टाइम की जो ज़मीनें थी बिल्कुल बंजर ज़मीन थी, अच्छा, ना पानी था ना कुछ था, क्योंकि पहाड़ी एरिया होता था ये। जी, तो उन्होंने इसको दे दिया, बोले भैया तुम उसी में जाके अपना खुश रहो। तो फिर इन्होंने इसको इंद्रप्रस्थ नाम दिया था, इंद्रप्रस्थ बनाया था। पहले जो उस टाइम तो हमारे पास में जो है पत्थर और ये ब्रिक होती थी, ये ईंट देख रहे हैं ना, जी, ईंट बनाई जाती थी। तो ये पहले बेसिकली इससे पूरा बना हुआ था इंद्रप्रस्थ। अच्छा, अब जो इसमें जितने भी मॉडिफाई, जैसे ये आप सामने देख रहे हैं, ये इसमें हुमायूं की कब्र है, इसको रातों रात यहाँ दफना दिया गया था। अच्छा, और इसके पीछे ये हमाम है। हमाम मतलब होता है बाथरूम। तो बाथरूम जो उस टाइम का मुगल डायनेस्टी में जैसे लोग ये नहाते थे, बाथरूम जो होता है उस टाइम का ये बना हुआ है। आइए और पास से हम आपको लेकर चलते हैं। सर ये नाड़ी और क्यों बनाई हुई है यहाँ? तो ये ना सिर्फ पानी के लिए गया हुआ है अगर देखा जाए तो ये तो, पर ये जो रास्ता ये सब सीढ़ी नहीं बनाई गई है। जी, देखो आप ये देख रहे हैं खुदाई जैसे जो लग रहा है जगह जगह। जी, तो इसमें आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की रिसर्च चलती रहती है। अच्छा, और इसके ये बैक साइड में ये यमुना का इलाका है पूरा, यमुना खादर जो बोलते थे उस टाइम से। जी, तो ये पूरा जंगल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ कुछ नहीं है फिर इसके बाद में। अच्छा, बस ये बाउंड्री। तो ये जो किला बना हुआ है एक पहाड़ी पे बना हुआ था ये। अब पहाड़ी तो दिल्ली में रही नहीं, पर ये हाइट भी सबसे ऊंची हाइट पर बना हुआ है ये किला आज। तो तो सब सर ये जंगल का एरिया है क्या? ये पूरे जंगल का एरिया है। तो ये सर ये सौर मंडल है, जिसमें हुमायूं की डेथ के बाद इसमें इसको दफनाया गया था। अगर देखा जाए तो ओरिजिनल कब्र हुमायूं की यहाँ पर है। अगर देखा जाए आपको यहाँ, फिर मैंने आपको 3 इसमें दिखाए गए, हर जगह मुगल स्टाइल में मिलेगा। ये इस्लामिक आर्किटेक्चर आ चुकी है जी, और ये पर्शियन है, और ये नीचे ये कलश है। अच्छा, तो मैंने आपको बोला कि अकबर ने जो धर्म चला था दीन इलाही, जी, तो ये हर जगह आपको दीन इलाही दिखा रहा है कि हम किसी भी नाम से हम किसी को गॉड को याद करें, पर गॉड एक ही है। मतलब कहने का कॉन्सेप्ट एक ही दिखाया गया है। जी, अब ये जो स्टार विदाउट फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं ना? जी सर। तो कुछ लोग बोलते हैं जूइश का सिंबल बोलते हैं, पर जूइश हो ही नहीं सकते कि जूइश और मुस्लिम कभी भी एक साथ नहीं हो सकते।
अच्छा। तो मैंने बोला था कि अगर हुमायूं टॉम्ब का अगर कंपेयर किया जाए तो स्टार विद फ्लावर सिंबल ऑफ लव होता है, जो जी। किसी न किसी की याद में उसको बनवाया है, और ये फिर कब्रिस्तान का चिन्ह दिखाया जाता है। जी तो इसमें दिखाया था कि मेल ऊपर के लिए होता है, फीमेल नीचे के लिए होता है, जी सर। और बीच में जो लोटस दिखा देते हैं गॉड एक, ऐसे ये भी कह सकते हैं। अच्छा। अगर हिंदू आर्किटेक्चर के हिसाब से देखें तो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों उसकी जो वाइफ हैं तीनों की, और बीच में लोटस। तो बेसिकली ये जो आर्किटेक्चर है ये हिंदू आर्किटेक्चर ने बनाया। तो सर इसके अंदर है क्या उसका मकबरा? मकबरा अंदर था, मतलब मकबरा नहीं बनाया था, कब्र? खाली दफनाया गया था यहाँ। अच्छा, यहाँ भी अंदर जाने नहीं देते? नहीं, अब सब लॉक हैं। जी। पहले दरवाजे होते नहीं थे, जो जितने भी दरवाजे हैं ये सब डिपार्टमेंट ने लगाए हैं। अभी क्या देखेंगे सर? अभी हम आपको हमाम दिखाते हैं, जो इनका बाथरूम उस टाइम का होता था। अब ये तो टावर सर ये मकबरे के जस्ट सामने ऐसे हमाम क्यों बनाया गया है? एक चीज़ होती है कि मरने के बाद आदमी को नहलाया जाता है, कोई भी हिंदू या मुस्लिम हो या कोई भी धर्म हो, जी। तो उसको या तो गंगा में, तो या गंगा जस्ट बराबर, मैंने बोला कि इसके पीछे पूरे गंगा, या तो वहीं से पानी आता था उनका, जी। जो वाटर चैनल बना, जो जमुना का पानी डायरेक्ट आता था, होली वाटर। तो उसको किसी राजा या महाराजा को या किसी भी डेड बॉडी को दफनाने से पहले पहले नहलाना होता है। अच्छा। तो उसके लिए ये हमाम बनाया गया। अगर देखा जाए तो ये उस टाइम का बाथरूम बना हुआ है। अच्छा। तो पहले ना तो हमारे पास में हीटर होते थे भाई, अगर सर्दियों में ठंडा पानी, मतलब गर्म पानी में कैसे करेंगे, गर्मियों में ठंडा पानी कैसे करेंगे, तो इसके बीच बीच में रूम से बने हुए हैं। जी। आ जाइए, जो रूम, ये नालियाँ गई हुई हैं, जो पानी उस टाइम आता था जाता था, तो पानी इनसे होता हुआ, जैसे सर्दी है तो इसमें नीचे आग लगाई जाती थी, भट्टी होती है इसके नीचे, उस साइड से पहले थी, अब इन्होंने रास्ता बंद कर दिया है। तो ये समझ में उस टाइम जैसे ये भट्टियाँ होती थी जगह जगह छोटी छोटी, अच्छा। तो इसमें आग जला करके पानी इसके अंदर से आता था। देखो ये आ रहा है, जैसे ये पानी जा रहा है, इसके नीचे बहुत हुआ है, तो ये पूरा यमुना के पानी से कनेक्ट होता था ये। अच्छा। ये जो पानी आप पूछे थे ना यहाँ से, तो ये पूरा कनेक्ट होकर इसमें आता। तो इसमें सर्दियों में क्या करते थे, ये जगह जगह इसमें आग जलाई जाती थी। अच्छा। तो आग जलाने के बाद या तो भाप इकट्ठी हो जाएगी, भाप भी ले सकते हैं, और गर्म पानी में नहा भी सकते हो आप इसमें। अच्छा। तो सर नहाते कहाँ पे थे? कौन, यहाँ ऊपर ही नहा के, तो राजा के लिए कौन मने करेगा? यहाँ ऊपर इसके अंदर? उसके ऊपर नहा सकते हैं, यहाँ ऊपर सीढ़ियों से उतर के यहाँ नीचे जा सकते हो। ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जी, ये आप अगर जाओगे तो इसके नीचे सीढ़ियाँ हैं, जाके देखो। सर चमगादड़ तो नहीं है? होंगी, हाँ होंगी चमगादड़। होंगे? फिर नहीं जाना चाहिए क्या? नहीं। तो देखिए सर, आप जैसे आप जाएंगे, राजा महाराज नीचे उतरेंगे आराम से, ये पूरा बहुत बड़े रूम है इसके अंदर, अगर देखा जाए तो। अब बहुत सारी सीढ़ियाँ, चमगादड़ हैं जी। तो आप जैसे ओपन में नहीं नहाना चाहते हो तो आप यहाँ नहा सकते हो। अच्छा, इसके अंदर भी नहाने का सिस्टम है? तो ऊपर से पूरा कवर है, आप अंदर आराम से नहा सकते हो। अगर सर्दी में और गर्मियों में है तो गर्मी में तो आप आराम से ऊपर भी नहा सकते हो, जो ठंडा पानी यमुना का आता था। चमगादड़ और तो नहीं है सर इसमें? नहीं है, जैसे ले जाओ। ये देखो, ये पानी ऊपर से अगर गर्म पानी आता है ना, जी। तो वो यहाँ से आता था। अच्छा। आप यहाँ नहा सकते हो। तो ये क्लोज बाथरूम, जैसे आजकल के बाथरूम कवर्ड बनाते थे, वो कवर्ड बाथरूम है। पूरा ये हिंदू आर्किटेक्चर, इसमें इस्लामिक, ये ऊपर वाली इस्लामिक आर्किटेक्चर, ये नीचे ये हिंदू आर्किटेक्चर है। और ये जो आप स्टेप देख रहे हैं ना, ये स्लोप से जो पानी आता है ना, तो ये रुक रुक करके अटक अटक जैसे आता है ना, डायरेक्ट ना करके एक फ्लो में आए। ये जो बेसिकली है सर शेर मंडल। अच्छा। शेर मंडल एक इसने, मतलब लाइब्रेरी का जो नाम था, पूरा काम तो ये था इसका जी। लाइब्रेरी ने नाम अपने नाम रखा था शेर मंडल लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी वहाँ पे जब उसकी डेथ हो जाती है सीढ़ों से गिर कर गई जी, तो ये 3 दिन बाद इसकी डेथ होती है। अच्छा। तो 3 दिन बाद डेथ होने के बाद तो इसको रातों रात यहीं दफनाया गया, क्योंकि उस टाइम अकबर बहुत छोटा था। तो एक राजा, हिंदू राजा था हेमू जी, जो दिल्ली पर बार बार अटैक करना चाहता था, इसको मतलब इनको भगाना चाहता था जी, तो अनाउंस ना करके, तो जो इनका बैरम खान था जी, हुमायूं का जीजा, यानी कि अकबर का जो फूफा था, बैरम खान ने एक मतलब बागडोर अपने हाथ में संभाली, और उसने अनाउंस नहीं किया था कि हुमायूं की डेथ हो चुकी है। तो ये सस्पेंस रखा गया। जब अकबर राजा बनता है तब ये अनाउंस करते हैं, फिर उसके बाद इसकी यहाँ से कब्र को निकाल के सिंध नदी ले जाते हैं, सिंध बॉर्डर पे। अच्छा। और जब अकबर राजा बनता है तो वहाँ से ला करके फिर हुमायूं के मकबरे में दफनाते हैं। अच्छा। तो अगर देखा जाता है हुमायूं की जो कब्र है, तो जी। 3 बार इधर से उधर करी गई है। तो सर ये लगभग कितने साल बाद यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया था हुमायूं की सर कब्र? 16 साल का पीरियड लगा इस टाइम में, क्योंकि हुमायूं की जो डेथ हुई थी 1556 में हो गई थी। जी। और हुमायूं को जो दफना गया था, जो मतलब प्रॉपर जो बताया गया था, 1572 में दफना गया। अच्छा। तो सर अभी कहाँ जाएंगे हम? अभी और पार्ट चलते हैं, आइए, जो मुगलों के द्वारा बसाए हुए हैं। देखिए सर, दिल्ली का
अगर देखा जाए दिल्ली के 8 नाम चेंज हुए हैं। तो अच्छा। दिल्ली का जो सबसे पुराना नाम है वो इंद्रप्रस्थ है, जो महाभारत टाइम का ये दिखाया जा रहा है इंद्रप्रस्थ। ठीक है। जी दिल्ली का लास्ट हिंदू किंग था पृथ्वीराज चौहान। जी तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली का नया नाम दिया था किला राय पिथौरा। फिर आता है पहला मुस्लिम मोहम्मद गौरी। सो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की फाइट होती है, दोनों की डेथ हो जाती है। तो वहाँ से उसका वंश एक गुलाम होता है कुतुबुद्दीन, जो कुतुब मीनार बनाता है, वो दिल्ली का नाम देता है लालकोट। फिर आता है खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा। जी सर। तो खिलजी ने दिल्ली का नाम दिया था सीरी, तो जो आज भी दिल्ली में सीरी फोर्ट के नाम से साउथ एक्स में, तो उसका सीरी का मतलब होता है सिर। उसने 20,000 लोगों की गर्दन चॉप करके अपने किले के चारों तरफ लगाई थी। फिर आता है तुगलक, जिसने तुगलकाबाद दिया। और हुमायूं दिल्ली का नाम देता है दीन पनाह, तो उन्होंने ये दीन पनाह बनाया था किला। फिर उसके बाद तो ये दीन पनाह है, यानी कि ऊपर वाले का घर। फिर शाहजहां होता है, वो शाहजहानाबाद देता है। बीच में फिरोजाबाद भी होता है इसका नाम कुछ टाइम के लिए, और शाहजहां देता है शाहजहानाबाद। तो अब दिल्ली 2 भागों में डिवाइड है, ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली। जो ओल्ड दिल्ली है उसको बसाया था शाहजहां ने, उसको बोलते हैं शाहजहानाबाद। और न्यू दिल्ली को बसाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जी। तो उस टाइम तो फेमस आर्किटेक्चर थे एडविन लुटियन और सर जॉन, जिन्होंने इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट बनाया। और दिल्ली का नया नाम दिया लुटियंस जोन, और फाइनल नेम हुआ इसका दिल्ली। अगर देखा जाए तो दिल्ली नेम ब्रिटिश गवर्नमेंट की देन है, हमारा दिल्ली से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। कोई लोग बताते हैं कि राजा ढिल्लन था, कोई कुछ बोलता है, झूठी कहानी होता है भाई उनकी गाड़ी ढीली हो गई थी या दहलीज, तो ये सब है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का नाम है। अच्छा। तो इसलिए दिल्ली के हर टाइम नाम चेंज हुए हैं। यमुना नदी का पूरा एरिया है। और यहाँ ये भैरव मंदिर है, ये भैरव मंदिर है, प्राचीन काल का, ये महाभारत टाइम का मंदिर है ये। अच्छा। ठीक है। और ये मस्जिद है, इस मस्जिद को बनाया था पता है किसने? शेर शाह सूरी ने। अच्छा। जो 15 साल के लिए, बहुत मतलब शॉर्ट टाइम के लिए आया था जी। तो उसने इसको जो ना, इसमें थोड़े दिन उसने भी राज किया, तो उसने ये इसको मस्जिद बनाई। जी। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि मस्जिद में कभी कोई स्टैचू नहीं होता, खाली होती मस्जिद, फेसिंग डायरेक्शन ऑफ मक्का रखते हैं। जी। तो इसमें अगर देख रहे हैं तो इसमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर दी गई है पूरी। जी। क्योंकि देखो अब ये जो आर्च है ये इस्लामिक आर्च है। जी। और अंदर से देखेंगे फिर इसमें हिंदू आर्किटेक्चर, और ये इसमें भी दीने इलाही दिखाया गया है दोनों। अच्छा। आ जाइए। और ये उस टाइम का ये वाटर चैनल होता था, यमुना नदी से पानी आएगा और ये वजू के लिए जाता था। पानी कैसे आता था सर वजू? वहाँ से जैसे पानी, ये लाइन होती थी, वाटर चैनल होते हैं इनके कनेक्ट होते हुए। जी। तो पानी यहाँ से होता हुआ जैसे ये जाएगा, ये जो कुछ अभी लोग बंद हो चुका है, ये पहले कनेक्शन इसका ऐसे अंदर होता था। तो यहाँ वजू करते हैं, जो प्रे करने से पहले आप वजू करोगे, और ड्रेन पानी यहीं हो जाएगा, फिर बाद में ड्रेन हो जाएगा, इसके नीचे पानी निकल जाएगा अच्छा। ऑटोमेटिकली। तो आप जैसे राजा महाराज जो बड़े लोग हैं, नॉर्मल आदमी के लिए तो अथॉरिटी थी नहीं यहाँ पर। जी। ये राजघराने के लिए तो वो यहाँ सीढ़ियों से उतरेंगे, वजू करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, फिर प्रे के लिए जाएंगे। तो देखो सर, इसमें अगर देख रहे हैं तो आपको छोटे छोटे ये लोटस के फूल दिखाई दे रहे हैं, इसे आर्च में देख रहे हैं ना ये। जी बिल्कुल सर। ठीक है। और ये कुरान की आयतें लिखी हुई इसके बीच में। जी सर। तो हर जगह हर एक डायनेस्टी ने ये बोला कि भाई गॉड एक है। और ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ये सब ये है, ये हिंदू आर्किटेक्चर, ये कलश हो गया है, ये पर्शियन हो गया डिज़ाइन, ये इस्लामिक हो गया है, और ये कुरान की आयतें सब ये। अच्छा। और ये जो डिज़ाइन होता है ना, ये जैसे लेडीज़ ने पहनती है पाजेब जो पहनती हैं। जी। आपने लाल किले में भी देखा होगा ये डिज़ाइन, अगर आपको याद होगा ना। जी सर। दिखाया होगा। तो ये पाजेब वाले डिज़ाइन है। और इन लोगों को कभी इन्होंने हरियाली देखी नहीं थी, ना पेड़ पौधे थे, तो इनको यही सब मिलेंगे इसमें। तो सर ये मस्जिद है, ठीक है जी। तो ये मस्जिद में पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई भी स्टैचू नहीं होता, फेसिंग डायरेक्शन ऑफ मक्का रखते हैं। तो ये जो आप ये आर्च देख रहे हैं, जैसे ये बिल्कुल फेसिंग डायरेक्शन, जैसे जो उसमें सऊदी अरेबिया मक्का मदीना में है, तो इस टाइप का ये गेट बना हुआ है, आर्च बनी हुई है। तो ये जो इसमें वाइट मार्बल और रेड सैंडस्टोन का इन्होंने यूज़ किया गया है। जी। और ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से कुरान की आयतें हैं। और मैंने आपको पहले बताया कि कभी भी मुगल हिस्ट्री में डोम डेकोरेटेड नहीं होता, आप देख सकते हैं डेकोरेटेड नहीं है ये। जी सर। और ये जो डिज़ाइन मैंने आपको बताए थे, ये सब पेड़ पौधे पत्तियों के ये निशान डिज़ाइन होते हैं। जी। और लोटस तो आपको हर जगह ही मिलेगा, क्योंकि लोटस हर धर्म के अंदर, किसी भी धर्म को ले लेना तो लोटस को हमेशा एक होली फ्लावर का दर्जा मिला हुआ है, सभी धर्मों के अंदर लोटस आता है। अच्छा। तो मस्जिद में कभी ये नहीं होता जैसे मैं राजा हूँ, आप वर्कर्स हैं, तो जो पहले आएगा नमाज के लिए वो अंदर बैठेगा जी। और बाकी जो जितना लेट आएगा वो पीछे बैठेगा। अच्छा। तो इनकी ये खासियत होती थी। तो सर ये जो मैं देख रहा हूँ ये क्या बने हैं? कौन सा? ये आर्च, जैसे उस टाइम हम जैसे दीपक लगाना है, मसाले जलती थी तो उस टाइम पे ये जलाते थे अपना,
और ये आर्च, ये इस्लामिक आर्च है, ये ऊपर लोटस है ऊपर, और ये अल्लाह लिखा हुआ है। अगर ये वर्ड अगर आप देखेंगे ना, ये अल्लाह लिखा हुआ है। और ये हमेशा लोटस होता है, ये देख रहे हैं ना, ये लोटस का डिज़ाइन है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी है तो कमेंट्स कीजिए।